हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लेके आ रखी हूँ एक नया टॉपिक जलग्रहण का। जलग्रहण प्रबंधन की आवश्यकता, अवधारणा, उद्देश्य, सिद्धांत तथा घटकों का विवरण दीजिए तथा स्थानीय संसाधनों के लिए टिकाऊ पर्यावरण प्रबंधन योजना का विवरण लिखिए। तो देखते हैं किस प्रकार है। वाटरशेड मैनेजमेंट, यह आपकी पूरी बुक है। BA, BSc, MA, MSc ज्योग्राफी में 4th सेमेस्टर की। यह जल ग्रहण प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जो जल, मिट्टी, वनस्पति और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, विकास और कुशल उपयोग पर केंद्रित होती है। यह एक समग्र दृष्टिकोण है जो किसी विशिष्ट जल ग्रहण क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों को संतुलित और टिकाऊ तरीके से प्रबंधित करने का प्रयास करता है। अब देखते हैं नीचे क्या है। नीचे इसकी अवधारणा, उद्देश्य, सिद्धांत और घटकों का वर्णन किया गया है। साथ ही स्थानीय संसाधनों के लिए टिकाऊ पर्यावरण प्रबंधन योजना का विवरण भी प्रस्तुत किया गया है। अब नंबर 1 है जल ग्रहण प्रबंधन की अवधारणा। जल ग्रहण प्रबंधन एक भौगोलिक क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन की अवधारणा है जो उस क्षेत्र को परिभाषित करती है जहाँ से वर्षा जल एक सामान्य बिंदु जैसे नदी, झील या जलाशय की ओर बहता है। यह जलवायु, मिट्टी, वनस्पति और मानवीय गतिविधियों के बीच संतुलन बनाए रखने पर आधारित है। इसका मुख्य लक्षण जल संसाधनों का संरक्षण, मृदा अपरदन को कम करना और पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करना है। अब सेकंड है इसका उद्देश्य। जल ग्रहण प्रबंधन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। नंबर 1 है जल संरक्षण, वर्षा जल को संग्रहित करना और भूजल स्तर को बढ़ाना। सेकंड है मृदा संरक्षण, मिट्टी के कटाव को रोकना और उसकी उर्वरकता को बनाए रखना। थर्ड है पारिस्थितिकी संतुलन, जैव विविधता को बढ़ावा देने और प्राकृतिक संसाधनों का टिकाऊ उपयोग सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है आर्थिक विकास, कृषि उत्पादकता बढ़ाकर स्थानीय समुदायों की आजीविका में सुधार करना। नेक्स्ट है प्रदूषण नियंत्रण, जल स्रोतों में प्रदूषण को कम करना और जल की गुणवत्ता बनाए रखना। थर्ड है सिद्धांत। जल ग्रहण प्रबंधन के मूल सिद्धांत इस प्रकार हैं। समग्र दृष्टिकोण, जल, मिट्टी और वनस्पति को एक इकाई के रूप में देखना। फिर आता है सहभागिता, स्थानीय समुदायों को प्रबंधन प्रक्रिया में शामिल करना। स्थिरता, संसाधनों का उपयोग इस तरह करना कि भावी पीढ़ी के लिए उसकी उपलब्धता बनी रहे। अब अंतर संबंध, जल ग्रहण क्षेत्र के सभी घटकों जल, मिट्टी, वनस्पति के बीच पारस्परिक निर्भरता को समझना। अब वैज्ञानिक आधार, तकनीकी और पारंपरिक ज्ञान का संयोजन करके प्रभावी योजना बनाना। 4 है घटक, जल ग्रहण प्रबंधन के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। मृदा संरक्षण उपाय, समुचित खेती, बांध निर्माण और वृक्षारोपण हो गया। जल संरक्षण तकनीकी, वर्षा जल संचयन, तालाब निर्माण और चेक डैम। अब है वनस्पति प्रबंधन, वृक्षारोपण, घास रोपण और वन संरक्षण। कृषि प्रबंधन, फसल चक्रण, जैविक खेती या जल उपयोग दक्षता। समुदाय भागीदारी, प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रम, स्थानीय संगठनों का गठन। स्थानीय संसाधनों के लिए टिकाऊ पर्यावरण प्रबंधन योजना, जैसे स्थानीय संसाधनों के आधार पर एक टिकाऊ पर्यावरण प्रबंधन योजना निम्नलिखित चरणों में तैयार की जाती है। संसाधन मूल्यांकन, संसाधनों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित मूल्यांकन किया जाता है। क्षेत्र में उपलब्ध जल, मिट्टी, वनस्पति और अन्य संसाधनों का सर्वेक्षण। नेक्स्ट है मिट्टी की गुणवत्ता, जल की आवश्यकता और वनस्पति घनत्व का विश्लेषण। सेकंड है समुदाय की भागीदारी, स्थानीय लोगों को योजना निर्माण में शामिल करना, उनकी पारंपरिक प्रथाओं और ज्ञान का उपयोग करना, जैसे कुआं और तालाबों का रखरखाव। नेक्स्ट है जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन के लिए छोटे तालाब, चेक डैम और खेत तालाब बनाना। भूजल पुनर्भरण के लिए रिचार्ज पिट्स और कुओं का निर्माण। मृदा संरक्षण, ढलानों पर समोच्च रेखाएं बनाना और वृक्षारोपण करना। जैविक खाद और कम रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करके मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाना। वी है वनस्पति और जैव विविधता, स्थानीय प्रजातियों के पेड़ जैसे नीम, बबूल लगाना जो कम पानी में भी जीवित रह सके। नेक्स्ट है चारागाह विकास और घास रोपण से पशुपालन को बढ़ावा देना। अब है आजीविका विकास, टिकाऊ कृषि तकनीकें जैसे ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा देना, मछली पालन, मुर्गी पालन और अन्य वैकल्पिक आजीविका स्रोतों को प्रोत्साहन देना। अब है निगरानी और मूल्यांकन, जल स्तर, मिट्टी की गुणवत्ता और फसल उत्पादन की नियमित निगरानी। नेक्स्ट है योजना की सफलता का आकलन करने के लिए समुदाय और विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया लेना।
अब इसमें निष्कर्ष क्या निकल के आता है, जल ग्रहण प्रबंधन एक बहुआयामी दृष्टिकोण है जो प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और स्थानीय समुदायों के कल्याण को सुनिश्चित करता है। स्थानीय संसाधनों पर आधारित टिकाऊ पर्यावरण प्रबंधन योजना न केवल पर्यावरण संतुलन बनाए रखती है बल्कि आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा देती है। इसके सफल क्रियान्वयन के लिए तकनीकी नवाचार, समुदाय सहभागिता और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता आवश्यक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो के साथ।